वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कहाँ और कैसे स्टार्ट होता है, कैसे रन कराते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बहुत मेन होता है, इसके बिना आप कोई भी कोड रन नहीं करा सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैज़ ऑलवेज स्टार्ट अ प्री प्रोसेसर कमांड। हैज़ ऑलवेज स्टार्ट अ प्री प्रोसेसर कमांड। हम हैज़ को क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जहाँ से हमारा कमांड स्टार्ट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हैज़ इंक्लूड इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स हम हैज़ इंक्लूड से क्या करते हैं? हम हेडर फाइल को यूज़ करते हैं, मतलब हेडर फाइल को यूज़ करते हैं। हेडर फाइल क्या होती है? अब मन में तो एक सवाल रहा होगा, हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें फंक्शंस और डेफिनेशंस पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, जिन्हें इंक्लूड की सहायता से प्रोग्राम को उपयोग किया जाता है। ठीक है, हैज़ इंक्लूड की मदद से हम प्रोग्राम को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल्स ऐसी फाइल है जिसमें पहले से फंक्शंस और डेफिनेशन को क्या है, पहले से उसमें मौजूद होती है। ठीक है, वो होता है हमारा हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल कंटेन प्रीडिफाइंड फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। देखिए इसमें पहले से बता रखा है कि हेडर फाइल क्या कंटेन करता है? प्रीडिफाइंड फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोड में हम पहले क्या लिखते हैं? हैज़ इंक्लूड। फिर हम क्या लिखते हैं? हम एंगुलर ब्रेसेस लगा के हम क्या लिखते हैं? studio.h। ठीक है, studio.h का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। स्टूडियो का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे .h का भी नहीं यूज कर रहा है, हम स्टूडियो को बता रहे हैं। स्टूडियो का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, studio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इट इज अ हेडर फाइल प्रोवाइड्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ये क्या करता है? हेडर फाइल को ऐड करता है और इसको क्या प्रोवाइड करता है? इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। उसके बाद से और h, यहाँ पे .h का मतलब है कि ये हेडर फाइल को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है? इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। स्टूडियो.h क्या करता है? प्रोवाइड करता है हमको इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। और स्टूडियो.h मतलब स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, फिर हम चलते हैं printf डिस्प्लेज आउटपुट, scanf टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। printf का यूज हम बेसिकली किस लिए करते हैं? हमें कोई भी चीज अगर डिस्प्ले करानी है अपने कंसोल पर, तो हम किसका यूज करते हैं? printf का यूज करते हैं। ठीक है, scanf क्या करता है? scanf क्या करता है? टेक इनपुट लेता है यूजर से। ठीक है, printf क्या करता है? आउटपुट डिस्प्ले करता है। scanf क्या करता है? इनपुट लेता है हमारे यूजर से। ठीक है, फिर क्या आता है? मेन फंक्शन। चलिए सॉरी भाई, मेन फंक्शन। बेसिकली देखिए, सबसे पहले हमारा इसके पहले इंट आता है। इंट बेसिकली हम एक इंटीजर डेटा टाइप होता है जो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इंट मेन लेते हैं ना, तो हम इंटीजर क्या होता है? बेसिकली हमारा एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन एक रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप। ठीक है, जो क्या करता है? हमारा एक रिटर्न टाइप फंक्शन है। ठीक है, मेन क्या करता है? हमारे फंक्शन में रिटर्न टाइप को रिटर्न टाइप करता है। ठीक है, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ सी प्रोग्राम। देखिए हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले हमने एंट्री पॉइंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से स्टार्ट होता है, जहाँ से ये ब्रेसेस लगी हुई है। ठीक है, ब्रैकेट लगी हुई है, वहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से स्टार्ट होता है। ब्लॉक्स आर इनक्लोज्ड विद इन। ब्लॉक जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? इनक्लोज होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट मेन का पता चल गया ना? इंट क्या होता है? इंट एक इंटीजर टाइप होती है और मेन फंक्शन क्या होता है? हमारा रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया स्टेटमेंट क्या होता है? एक लाइन ऑफ कोड होता है। दे परफॉर्म एक्शंस इन अ प्रोग्राम। जो हम क्या नाम है, वो ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, ब्रेसेस, तो उसके अंदर हम अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं, अपने स्टेटमेंट्स को लिखते हैं और परफॉर्म करते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, सॉरी, देखिए ये मेन हमारा किस लिए? रिटर्न टाइप के लिए यूज होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, आपको सारी क्लियर पॉइंट्स इजीली, मतलब सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से हमारे ब्लॉक की शुरुआत कहाँ से होती है? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है कर्ली ब्रेसेस। क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस। ये है कर्ली ब्रेसेस, यहाँ से हमारा कोड क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्लॉक की शुरुआत होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स क्या होता है? स्टेटमेंट्स आर द लाइन ऑफ कोड, दे परफॉर्म एक्शंस इन अ प्रोग्राम। ठीक है, स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया था देखो। फिर चलते हैं कोनियो डॉट हेडर फाइल। कोनियो डॉट हेडर फाइल क्या होता है? कोनियो डॉट एच हेडर फाइल। आप इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट मैंडेटरी। कंसोल इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल क्या करता है? इनपुट और आउटपुट को कंसोल करता है हेडर फाइल में। गेट सी एच होल्ड्स द आउटपुट स्क्रीन। गेट सी एच किस लिए उपयोग किया जाता है? आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। सी एल आर एस सी आर क्लियर द स्क्रीन। सी एल आर बेसिकली हम यूज करते हैं अपने स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर कंटेन सेवरल अदर फंक्शंस। और क्या करता है? अदर फंक्शन को कंटेन करता है। बेसिकली इसको हम अपने सिंपल प्रोग्राम में नहीं लिखते हैं, हम स्टूडियो डॉट एच से काम चला लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है? वेज टू रन अ सी प्रोग्राम। क्या बता रहा है कि हम अपने प्रोग्राम को कहाँ कहाँ रन कर सकते हैं? तो देखिए बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम अपने यूजिंग नोटपैड, कंपाइलर और सी लाइब्रेरी। हम नोटपैड में भी अपनी सी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। नोटपैड पहले देखिए हमको नोटपैड खोलना होगा, तो हम नोटपैड को ऐसे नहीं खोलेंगे, रन इन एडमिनिस्ट्रेटर करके, फिर उसमें कंपाइलर को ऐड करेंगे, फिर उसकी सी लाइब्रेरी होगी, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर क्या दूसरा स्टेप क्या है? यूजिंग आईडी सच एज टर्बो, सी, देव, सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक्स, वीएस कोड। देखिए फिर हमारा दूसरा तरीका क्या होता है? हम किसी आईडी को लेकर अपना कोड रन कराते हैं। बेसिकली ये हम एज अ बिगिनर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बिगिनर के लिए भी अच्छा है, बट ये एडवांस लेवल का होता है। ठीक है, देव सी प्लस प्लस बेसिकली मैं यूज करती हूँ। ठीक है, तो आप भी यूज कर सकते हैं अपना कोड इजीली रन कराने के लिए यूजिंग ऑनलाइन कंपाइलर। आप जाके गूगल क्रोम पर सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन कंपाइलर, फिर अपना कोड आप वहाँ पे भी रन करा सकते हैं। ये किस लिए यूज होता है? आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नोटपैड वाला जो होता है वो बेसिक बिगिनर के लिए इजी होता है, आप यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर यूजिंग आईडी सच एज टर्बो, सी, देव, सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक्स, वीएस कोड, आप यहाँ पे अपना कोड इजीली रन करा सकते हैं और ये एडवांस लेवल का होता है। ठीक है, यूजिंग ऑनलाइन कंपाइलर आप गूगल क्रोम पर जाके सीधे अपना कंपाइलर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। फिर क्या है? देखिए पॉपुलर आइडियाज। देखिए
सॉरी पॉपुलर आईडीज़ लिखा है। पॉपुलर आईडीज़ में क्या आता है, टर्बो सी, कोड ब्लॉक्स, देव सी प्लस प्लस, नेटबीन्स, इक्लिप्स, वीएस कोड। मेनली मैंने टर्बो यूज़ कर चुका है, देव सी प्लस प्लस भी यूज़ कर लिया है, वीएस कोड भी यूज़ कर लिया है। टर्बो मुझे कुछ समझ नहीं आया, देव सी प्लस प्लस मैंने यूज़ किया, मैं भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। आप इसमें से कोई भी एक आईडी को अपने गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपना सी प्रोग्राम रन कराइए, जहाँ से ईजिली आपका सी प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, ये आपको मैंने कल बताया था। प्रोग्रामर कंपाइल देयर कंपाइलर, प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड बाय देयर कंपाइलर। प्रोग्राम्स होते हैं, क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो क्या होते हैं, इजीली कंपाइल्ड होते हैं खुद के कंपाइलर से। एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने क्या बताया था, हमारा प्रोग्राम कहाँ पर क्या नाम है, कहाँ प्रोसेस होता है, रैम में, और हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। सी एंड सी प्लस प्लस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सी और सी प्लस प्लस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, इनको आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर ईजिली रन करा सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। बेसिकली हम इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंट मतलब आपको बताया, डेटा टाइप हम आगे पढ़ेंगे। इंट मतलब क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप। कैर क्या है, ये भी एक कीवर्ड है। कैरेक्टर डेटा टाइप। फ्लोट क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट इन डेटा टाइप। इंटीजर में हम अपने 1 2 3 ये सब हमारे कहाँ आ गए, इंटीजर में, कैरेक्टर में ABCD, फ्लोट में हमारे डेसिमल वैल्यूज, फिर डबल प्रीसेशन फ्लोटिंग पॉइंट। इफ क्या एक हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लूप है। एल्स क्या है, अल्टरनेटिव कंडीशन, सॉरी ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इफ और एल्स। फॉर क्या हमारा लूप है, वाई क्या हमारा लूप है, डू क्या एग्जीक्यूट लूप बॉडी बिफोर चेकिंग कंडीशन, स्विच मल्टीवे सिलेक्शन केस, ब्रांच इनसाइड स्विच, ब्रेक, एग्जिट लूप और स्विच, कंटिन्यू, स्किप करंट आइटरेशन, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है हमारे वैल्यू को फ्रॉम फंक्शन से, वॉइड, नो रिटर्न वैल्यू, डेटा टाइप कांस्टेंट वेरिएबल। अब बाकी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स जो आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए इसके अंदर क्या आता है। इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, इफ, एल्स, फॉर, वाइल, डू का हम बहुत यूज़ करते हैं बेसिकली अपना प्रोग्राम बनाने के लिए। चलिए मैं आपको एक कोड लिखकर बताती हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं। देखिए अगर हमें कोई भी प्रोग्राम रन कराना है तो उसको हम कैसे सेव करते हैं, .c की हेल्प से, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देता है, सी के प्रोग्राम की फाइल, सोर्स फाइल को आप किसे सेव करेंगे, .cpp भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो demo.cpp क्या हो गया, हमारा फाइल हो गया, हमने फाइल बना ली। अब हम अपना यहाँ पे कोड देखिए, हमारा जो मैंने बताया हमारे मैंडेटरी स्टेटमेंट्स हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा, इसके बिना आपका कोड रन नहीं होगा। सॉरी हैज़, मैंने क्या बताया, इंक्लूड क्या हो रहा है यार, हैज़ इंक्लूड एंगुलर ब्रेसेस स्टूडियो .h। फिर हम क्या लिखते हैं, एंटर करेंगे, फिर हम लिखते हैं इंट मेन, फिर हम क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस, फिर एंटर, फिर हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, देन यहाँ पे ये देखिए ये इंक्लूड स्टूडियो यहाँ से क्या होता है, हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है, एंड इंट मेन यहाँ से हमारा क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक मुझे प्रिंट कराना है क्या, प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, और प्रिंट कराना है हेलो टेक बाय सपना, कोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, फिर हमको रिटर्न लिखेंगे। रिटर्न हमारी क्या करती है, वैल्यू को रिटर्न करती है, देन कोलन लगाएंगे, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, सेव करिए Ctrl+S, देन एग्जीक्यूट कराने के लिए आप कंपाइल एंड रन पर क्लिक करिए। देखिए क्या हो गया, हेलो टेक बाई सपना, ठीक है। आउटपुट क्या आ गया हमारा, हेलो टेक बाई सपना। अगर देखिए अगर देसी प्लस प्लस क्या बताता है, अगर आपका कहीं एरर आया हुआ है तो आपको यहाँ पे एरर बता देगा, ठीक है, जिससे अपने एरर को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा सिंपल कोड है जिसको लिखना कंपलसरी है, इसके बिना हमारा कोड रन नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हैज़ इंक्लूड किस लिए यूज़ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होता है, कोड नहीं स्टार्ट होता है, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। फिर इंक्लूड को हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल को प्रोग्राम में जोड़ता है। इंक्लूड क्या करता है, हेडर फाइल को प्रोग्राम में जोड़ता है। फिर स्टूडियो.h क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। स्टूडियो क्या करता है, स्टूडियो.h क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। फिर इंट क्या करता है, इंट क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। मेन क्या है, रिटर्न टाइप है। फिर उसके बाद से प्रोग्राम का मुख्य फंक्शन जहाँ से क्या होता है, एग्जीक्यूशन शुरू होता है, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है। इंट मेन क्या है, मेन यहाँ से हमारा क्या होता है, प्रोग्राम का मुख्य फंक्शन जहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस क्या, ओपन पैरेंथेसिस लगाएंगे, सॉरी यार, ओपन पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद से कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग, जहाँ से हमारी ब्लॉक की शुरुआत होती है। ब्लॉक की शुरुआत होने के बाद हम प्रिंटफ से क्या, आपने कोई भी जो भी हमें प्रिंट कराना, आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, हेलो सपना, कुछ भी आपको जो भी मन करे आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। प्रिंटफ का प्रयोग करके जो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए आप प्रिंटफ की इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे वो हमारे कंसोल में आउटपुट जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जो भी आपको आउटपुट चाहिए आप यहाँ प्रिंटफ के बाद यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। फिर रिटर्न उसके बाद से क्या होता है, स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट के बाद रिटर्न 0 जो प्रोग्राम के सफलतापूर्वक समाप्त होने का संकेत देता है, ठीक है। फिर 0 लौटकर समापन बताना, 0 मतलब हमारा पूरा यहाँ पे हमारा कोड क्या होता है, यहाँ पे हमारा बेसिकली कोड खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ब्लॉक, ये हमारा क्या है, ब्लॉक का एंड, ठीक है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, इतना तो आपको लिखने आना ही चाहिए अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, ओके, ठीक है। हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम उसमें क्या ऐड करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, हेडर फाइल्स होती है। एंट्री पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है। ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया था, स्टेटमेंट, उसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी। पहले हेडर फाइल, फिर एंट्री पॉइंट, फिर उसके ब्लॉक, फिर क्या होता है, स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ इंक्लूड
आपको स्टूडियो डॉट एच इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस इंटर एंड नंबर इंटीजर टाइप का यहाँ पे डेटा टाइप है, नंबर हमने क्या स्टोर करा है 10 प्रिंट क्या क्या करा कि इस नंबर को आप क्या करो प्रिंट कराओ, ठीक है, रिटर्न 0 और आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कल हम देखेंगे कि हमें अपना सी प्रोग्रामिंग कहाँ पर रन कराना है, वीएस कोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगी मैं आपको कल, और दे C++ भी इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगी, जहाँ पे आप और नोटपैड का भी बताऊंगी आपको, जहाँ पर रन कराना होगा आपको जो ईजी लगेगा वहाँ पे रन करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।